जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में अपने चचवा चौधरी श्रीमान महोदय का छवि देख के आप, जहां तक हमको लग रहा है कि आप पहचान पा रहे होंगे, ये अमेरिका का दोहरा चरित्र वाला का कहते हैं राष्ट्रपति, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, बहुत ही कमीनापंथी, बहुत ही कमीना प्रवृत्ति का इंसान है दोस्तों। एकरा बारे में क्या कहा जाए, ताकि ये तो मतलब कि पीठ पीछे खंजर घोपना कुछ उस प्रकार जो है दोस्तों, अपने मित्र यानी कि मोदी के पेट में खंजर घोपने का काम किया। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्या कि अभी आपको बता दें कि ये जो है इधर हाल फिलहाल में आया हुआ था सऊदी की यात्रा पे। ठीक है, सऊदी के बाद फिर गया कतर, फिर गया यूएई। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो है एक प्रकार के अच्छा खासा एज ए बिजनेस है। ठीक है, ये मतलब बिजनेसमैन है। ठीक है, तो जवना देश में गया उस देश से जितना हो सके उतना उगाही करके आया ही। ठीक है दोस्तों, लेकिन जान रहे हैं दोस्तों बात किया है पहलगाम टेरर अटैक के लेकर जो हमारे देश की रिटेलिएशन आया, जो देखल जाए तो फ्रंट ऑफिस पे वार जो चल रहा था। लेकिन बात यहाँ पे यह है दोस्तों कि एज इसका प्रेसिडेंट बनने के बाद पहला जो विदेशी यात्रा, विदेश यात्रा, ये इसका एज सऊदी के लेके ही था। ठीक है, आई आता सऊदी। ठीक है, पावरफुल कंट्री का पावरफुल पर्सन। ठीक है, आई उसको जहाँ देखिए तहाँ मीडिया में चलत रहा था भारत पाकिस्तान वार, तो इसको केंगे लगता। ठीक है, जिंग हम आए कोई पूछ ही ना रहा, हमारा कोई स्वागत ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ई मतलब कि आप समझ गए होंगे मेरे बात को कि ई कहीं ना कहीं कि मतलब हम आए तो पूरा टीवी मीडिया वाला हमारे ऊपर कवरेज करे। ठीक है, तो ये जो है आने के पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया। ठीक है कि नहीं, कि अब परमाणु बम के लेकर धमकी चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा है। खैर, बिजनेसमैन पर्सन ये है। ठीक है, वो प्रवृत्ति का इंसान है, अपना फायदा देखता है। ठीक है, ये है एज ए सऊदी का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, यानी कि आपको बता दें कि होता है यही डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप अपने विदेशी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। ट्रंप का ये पश्चिम एशिया मतलब मिडिल ईस्ट की कंट्री में जो आता है। ठीक है ना, ये 4 दिन का दौरा है। एक बाद जाएंगे दोस्तों। अब बता दें हम सऊदी अरब हवाई क्षेत्र में आते ही देश के लड़ाकू विमानों ने ट्रंप को हवा सुरक्षा घेरा मतलब देते हुए वही F-16 विमान से, देख रहे हैं ना यहाँ पे F-15 जेट घेरे, मतलब F-15 ये अमेरिका में बेचले है ओकरा के भी। ठीक है दोस्तों, मतलब भव्य स्वागत किया। ठीक है, अब देख सकते हैं, अगर आपको दिखाना चाहे तो आप यहाँ का छवि देखिए तो। ठीक है, अगर पीछे ही देख रहा नहीं दूगो, यही है F-15। ये आप यहाँ के देखिए तो F-15 में दोस्तों सऊदी को कहीं ना कहीं ये अमेरिका में चले हैं, बस एक स्तर पे धमका के देख तू खरीद ले, तोरा देश की अच्छा खासा रक्षा करता हूँ। आ ना तो फिर समझियो अपन ईरान जो है सिया का अपने अपने सर्वे सर्वा बना रहता है। मौका मिल तो तोरा को चौका मार देता हूँ, तो फिर बाद में मत चिल्लाइयो। देख हम कहते कि खरीद लो। ठीक है, 450, आपको बताया दोस्तों, $450 बिलियन का अगर पहले जब प्रेसिडेंट बनल था अमेरिका का ट्रम्पवा। ठीक है, तो ₹450 का उगाही कैले था, $450 बिलियन का। एक बार तो दोस्तों उससे बड़का का कहते हैं, मतलब आपको बोल दे दोस्तों तो मरले है बाजी $600 बिलियन का मरले है। और उधर पाकिस्तान को लीजिए तो छोटा $1.5 बिलियन का बेल आउट पैकेज IMF की ओर से लोन इशू हो गया, उनको फटा का फोड़ा। भाई क्या ही कहे हम, थोड़ा बहुत तो मेंटल, खैर छोड़िए उसके लिए, मेंटल शब्द का भी इस्तेमाल करना गलत होगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्राउन मोहम्मद जो है ना, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रियाद सऊदी अरब में, इनको देखे ना यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ये एज आता है अति करने। ठीक है कि नहीं, मतलब बहुत अच्छा से ट्रम्प का सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा अच्छा खासा अति किया जाता है। दोस्तों, आपको एक बात हम और ये भी बता दे रहे हैं कि सऊदी का जो मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस सलमान जो है, अमेरिका का एज हमारे चचवा डोनाल्ड ट्रंप का इतना अच्छा से स्वागत आखिर किया क्यों, करता का है आखिर, दोनों के बीच में इतना गहरा दोस्ती आखिर बना था, बना कब। ठीक है, प्रेसिडेंट अब बना, लेकिन दोस्तों आपको बता दे रहे हैं कि अमेरिका जो है ना, एज ए अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा बार बना दोस्तों। अगर आप पहले बार था ना, तब को हम बता दे तो दोस्तों आप एगो चीज जान कर चुपित हो जाइएगा कि जमाल खशोगी जो सऊदी के लिए काला सच जानता था, वो सच को उजागर कर देता। और अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में ही एगो एज ए मतलब एज ए वाशिंगटन डीसी एगो प्रेस का नाम है। ठीक है ना, न्यूज वाला का, जिसमें वो एज मतलब कहने का मतलब एज ए पत्रकार के रूप में काम करता था। ठीक है, तो उसका जो है ना हत्या तुर्की में आया, तो वही हनी ट्रिप में फसल था। ठीक है ना, तो तुर्की में ओकरा के एम्बेसी में गया, तो ओकरा के बाद आ ही नहीं पाया, तो ओकर हत्या हो गया जमाल खुशेगी का। ठीक है, तो अब वो चलने लगा कि वो तो अमेरिका का दोस्तों अरे जी वो नागरिक था, है कि नहीं, जमाल खुशोगी। तो इधर मतलब अब चुनाव में एगो मुद्दा बन गया, बाइडन में कहा कि हम बन जाएंगे तो ओकरा अजय अथी को सजा दिलाएंगे। और अथी कौन था, पूरा प्रिंस सलमानवा था। ठीक है, लेकिन अमेरिका को उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बात को अथी दबा दिया, कहे कि $450 बिलियन का जो अथी उगाही के लिए था, है कि नहीं, तो वो चीज के लेके बाइडनवा से उतना अच्छा नहीं चलता है। लेकिन अमेरिका जो है ना, अमेरिका का ही प्रेसिडेंट जो बना है ट्रंप हुआ,
ठीक है ना। एक से बहुत पहले से कहीं को हेल मिल है, ठीक है। ये चीज के लेके दोबारा एक दोस्त आयल है तो थोड़ा बहुत तो स्वागत बनता है, है कि नहीं है। आप देख सकते हैं यही है बुढ़वा डोनाल्ड ट्रंप, जमाल खशोगी का हत्यारा क्राउन, प्रिंस क्राउन, ठीक है कि नहीं। अब कहीं ना कहीं एक को ग्लोबल स्तर पे मतलब क्रिमिनल बनने से एक छवि पे आने वाला दाग, लगने वाला दाग कोई हाइड किया है, बचाया है, थोड़ा बहुत तो आप समझ ही सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। खैर इस दुनिया में ऐसा कोई सागा नहीं जिसको अमेरिका ने ठागा नहीं, वो जो है हर एक स्तर पर दोस्तों बता दे तो अपना ही फायदा देखता है। आपको आइए अगर आप जानना चाहेंगे मैप पे तब हम बता देना चाहते हैं दोस्तों। ये जो है आपका मिडिल एशिया है, ठीक है, मिडिल ईस्ट एशिया है। मिडिल ईस्ट एशिया में दोस्तों आपका टोटल 15 को देश आता है, ठीक है। मिडिल ईस्ट एशिया में टोटल आपका दोस्तों 15 को देश आता है, ठीक है। तो शुरू होता है तुर्की को लेकर चल रहा है, तुर्की और मिस्र को हम काउंटिंग करेंगे लेकिन आप दोनों को हटा दीजिएगा तो लेकर 17 को हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, ठीक है दोस्तों। फिर सऊदी, यमन, ओमान, यूएई, कतर, कतर, कुवैत, इराक, ईरान। ओवरऑल आप देख सकते हैं ये तुम्हारा कह दे दोस्तों, तो ये 15 को होगा लोग, ठीक है दोस्तों। को बता दें कि सऊदी अरब आया हुआ है, ठीक है कि नहीं। यही है प्रिंस सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। ये अब काका कहते हैं दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप हमारा चचवा है, ठीक है, जो अपने देश को एज ए ग्रेट बनाने के लिए पूरा पगला गया है। जैसे मन तैसे, जैसे हो सके वैसे, लेकिन पूरी तरह से मतलब पैसा के पीछे नहीं बोलते, जैसे दलिदर हो जाना दोस्तों, कुछ वो कदर दलिदर हो गया। लेकिन जो भी हुआ है दोस्तों अपने देश के लिए हुआ है, थोड़ा देर के लिए माना जाएगा। वहाँ के देशवासी ये बात को तो मानेगा कि हाँ अमेरिका में कोई इस बार ढंग का प्रधानमंत्री बना है जो अपने देश को एज ए ग्रेट बनाने के लिए अपना काम। जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये मोहम्मद बिन सलमान एज ए प्रिंस है, राजा है, खलीफा है, जार है जो बोली उसको, सऊदी का, ठीक है। ये बार भी 2025 में यानी कि इधर जो आया है दौरा पे, ठीक है ना। एक पहले $450 बिलियन का चुनाव लगे था, ये बार $600 बिलियन का चुनाव लगे, ठीक है। जिसमें खाली $142 बिलियन का था, खाली क्या बोलते हैं इधर एक साल में, ठीक है। आई ओवरऑल 4 साल में $600 बिलियन का, ठीक है ना दोस्तों। एकरा से एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि ओवरऑल पैसा दे ई जो है बदले में अगर माल देगा, यानी अब समझ सकते हैं कितना बड़ा व्यापारी है दोस्तों, ठीक है। आपको हम बात बताना चाह रहे हैं दोस्तों, बता दें ये जो है ना सऊदी अरब, ये चाह रहा है, ठीक है ना, ये चाह रहा है कि जितना एज अथी हो गया है यूएई, दुबई, यूएई में जो पड़ता है, ठीक है ना, ये चाह रहा है कि कुछ वैसे ही अपने भी एगो शहर को डेवलप करने को, ठीक है कि नहीं दोस्तों। तो ये जो है एगो लाइन सिटी के नाम से वो शहर बसा रहा है, ठीक है कि नहीं है। ये जो है मतलब शहर बसा रहा है, ये एज 2030 मतलब उसका टारगेट लेकर चल रहा है कि 2030 तक ले उसको हम मतलब कुछ वो कदर से वेरीफाइड कर देंगे, ठीक है, कि दुनिया वालों को हमारे देश में आना, वहाँ पे अपना कंपनी डालना, ब्रांच डालना, जो दुबई में डालता है दोस्तों, मजबूरी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगा। द लाइन के नाम से यहाँ पे शहर बसा रहा है, मतलब पूरा देख सकते हो दोस्तों, यहीं पे बसा रहा है, ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है। आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा ईडियट सी है, ठीक है, स्वेज कैनाल है कि नहीं। तो खैर मतलब कि यहाँ पे $600 बिलियन तो एक बार उगाही कर दिया ट्रम्पवा, ठीक है। तो $142 बिलियन तो एक साल में। अब बाकी अब जो समझ रहे हैं दोस्तों, जो बच गया उस सब टोटल का टोटल, चैट जीपीटी, एलोन मस्क, टोटल का टोटल वहाँ का बिजनेसमैन उद्योगपति आया हुआ है, ठीक है। अब ये जो लाइन जो है ना 2030 का प्रोजेक्ट लेके चल रहा है, अगर कुछ एक कदर डेवलप करना चाह रहा है सऊदी अरब कि आने वाला समय में लोग दुबई भूल के द लाइन जो मतलब कि क्या कहते हैं आप समझ सकते हैं, जो बसाने जा रहा है क्या कहते हैं प्रिंस क्राउन जो है सारा उन्हें पे लोग आके रहना पसंद करें। जैसे कि द लाइन प्रोजेक्ट जो है अभी अभी फेल्ड है दरअसल, 2030 तक का इसका टारगेट है। देख सकते हैं इसका जो है ना काम धाम एज शुरू हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब देख सकते हैं इसका काम धाम जो है दोस्तों शुरू हो गया है। तो बाकी जो है मतलब कि मतलब टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी रुपया इन्वेस्ट करके, ठीक है, हर जैसा भी है भाई इस अपने देश के लिए तो कर रहा है ना। हमारे देश का नेतवा सबको होता अपना पहले पाव कीट अपना पेटी गर्म पहले से फुर्सत होके तब तो हमने के देश के ऊपर हमने के देश के लिए काम करे। खैर हम अपना देश के बारे में क्या ही करें। वो है 1990 के दशक में सऊदी चाहे अरब कंट्री, ठीक है ना, जो रेप हुआ कर रहा था, आज देखिए दोस्तों तो दुनिया में वो जगह हुआ करता है, ठीक है दोस्तों।